नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत में। देखिए, बिहार के दो डिप्टी सीएम, बीजेपी के दो डिप्टी सीएम के बीच एक ऐसी तकरार नजर आ रही है जो बीजेपी को चुनावी साल में काफी मुश्किल में डाल सकती है। विजय कुमार सिन्हा बजट सत्र के बीच में दिल्ली पहुंच जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं। इसी बीच खबर ये भी सामने आती है कि सम्राट चौधरी का जो ओहदा है वो विजय कुमार सिन्हा की तुलना में तेजी से बढ़ता जा रहा है। सम्राट चौधरी की बढ़ती तवज्जो, साथ ही साथ जो विभाग ले लिया गया विजय कुमार सिन्हा से, एक वो भी बड़ा कारण है। उसके अलावा क्या कारण है कि विजय कुमार सिन्हा बजट सत्र को छोड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं, हम आपको बताएंगे। चर्चा में हमारे साथ प्रदीप सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर, सबसे पहले तो वो जो एसपी सिंगला कंपनी वाला मैटर है, हम चाहेंगे सबसे पहले आप शुरुआत उसी से करिए। जिस विभाग को लेकर उन्होंने कहा था कि किसी की औकात नहीं है कि हमसे वो विभाग ले ले, लेकिन वो विभाग ले लिया गया विजय कुमार सिन्हा से। वो टीज क्या है, वो खींच क्या है विजय कुमार सिन्हा की? अर्पिता, ऐसा है कि आपको पता है कि पहले विजय सिन्हा से पहले उस विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव थे, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले 28 जनवरी 2024 को जब नीतीश कुमार आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे तो उसमें कई कारण थे, लेकिन उसमें एक और प्रमुख कारण यह भी था कि सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव को ज्यादा भाव दे रही थी, ठीक है। और यही खींच था नीतीश कुमार को कि जो सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी तेजस्वी यादव को भी उतना ही भाव क्यों दे रहा है जितना भाव नीतीश कुमार को दे रहा था। इसलिए भी नीतीश कुमार, मैंने कई कारण थे, कारण तो राजनीतिक ज्यादा थे, लेकिन यह भी एक कारण था। आपको याद होगा उसी दौरान नीतीश कुमार के प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने की शराब कंपनी से पैसा लेने की का आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया था कि इन्होंने 70 करोड़ रुपए का चंदा जो है एक शराब कंपनी से ले लिया है, ये वादा करते हुए कि हम बिहार में आप मैंने शराबबंदी हटा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का आरोप लगा था तेजस्वी यादव पर। अब आप जोड़िए, देखिए विजय सिन्हा जब से पथ निर्माण विभाग मंत्री बने तब से वो इस इंतजार में थे कि कब सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के फाइल को खोला जाए, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। इधर मैंने मंत्रिमंडल के विस्तार से 1 महीना पहले विजय सिन्हा ने वो फाइल खोल दिया, ठीक है। और उस फाइल के खुलने के बाद चर्चा ये थी कि चूंकि पता है आपको कि पथ निर्माण विभाग में मंत्री बदलते रहे हैं, लेकिन पुल निर्माण निगम लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं वो लगभग 10 साल से एक ही व्यक्ति हैं, और वो ऐसे व्यक्ति हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जो नीतीश कुमार के बहुत ही प्रिय हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो फाइल जब खुली है, विजय सिन्हा ने जो फाइल खोल दिया था, उस फाइल को खोलने के बाद अगर सही तरीके से कार्रवाई हो जाए तो भाया पुल निर्माण निगम के डायरेक्टर उसकी आंख सीधे सीधे नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग तक पहुंचने वाली थी, और उसमें विजय सिन्हा नीतीश कुमार को जलाकर राख कर देते। तो ये चीजें नीतीश कुमार को डरा रही थी। इसी कारण से नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग, विजय कुमार सिन्हा के पास पहले पथ निर्माण विभाग था, उसको छीनकर उनसे नीतीश कुमार ने उनको कृषि विभाग दे दिया। पथ निर्माण विभाग में जो विजय कुमार सिन्हा कार्रवाई करने लग गए थे, जो भ्रष्टाचार को उजागर करने लग गए थे, तो उससे तकलीफ होने लग गई थी नीतीश कुमार को, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो पथ निर्माण विभाग में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था। एसपी सिंगला कंपनी को भी विजय कुमार सिन्हा ने ब्लैकलिस्ट तक कर दिया था। अब यही कार्रवाई पसंद नहीं आई नीतीश कुमार को, जिसकी वजह से विभाग विजय कुमार सिन्हा का बदला गया। प्रदीप जी, समझ में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ बीजेपी सरकार चला रही है या नीतीश कुमार। खैर, आगे की कहानी क्या हुई फिर? इसीलिए मैंने कहा ना कि इसीलिए जब ये बातें नीतीश कुमार तक पहुंची, चूंकि नीतीश कुमार की सरकार में जो नीतीश कुमार की आदत है 20 वर्षों से कि मंत्रियों की कोई औकात नहीं होती है, लेकिन विजय सिन्हा, आपको पता है कि विजय सिन्हा किसी अलग मिट्टी के बने हुए हैं। मतलब जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे, आप याद कीजिए, जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, तो सत्ताधारी दल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी नीतीश कुमार को पानी पिला दिया था, ठीक है।
आप याद कर लीजिए, अपनी ही पार्टी के उस सरकार के दौरान जो मंत्री थे सम्राट चौधरी, आपको याद है ना, व्याकुल मत होइए, मतलब सदस्यों का प्रश्नों का जवाब देने के लिए सम्राट चौधरी तक को बेचैन कर दिया था। और सम्राट चौधरी ने बीएस सिन्हा पर हमला करते हुए कहा कि व्याकुल मत होइए, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। और उससे भी बड़ी बात हुई थी, आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर जा रहे थे, ये बात मैं 2022 की कर रहा हूं, उस समय विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार और विजय सिन्हा में किस प्रकार की गर्मा गर्मी हुई थी, आपको याद होगा, ठीक है। बिल्कुल सर। अवध, हाँ, अध्यक्ष थे बने ये विजय सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच किस प्रकार की गर्मा गर्मी हुई थी कि नीतीश कुमार विधानसभा से उठकर जो है मैंने वो बोले कि हम तो मुख्यमंत्री के चैम्बर में बैठे हुए थे, लेकिन आप जिस तरह से परेशान कर रहे थे विजेंद्र यादव को और विजय कुमार चौधरी को, मैं देख नहीं पाया, मैं लौट कर आ गया, ठीक है। आपको याद होगा कि एक दरोगा का ट्रांसफर कराने के लिए लखीसराय में एक पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर कराने के लिए विजय सिन्हा को पापड़ बेलना पड़ा था, धमकी देना पड़ा था सरकार को। तो नीतीश कुमार के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहे, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी। उसके बाद जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए, तो आपने देखा कि एक विपक्ष के नेता के रूप में विजय सिन्हा कितना प्रभावी भूमिका निभाए थे। हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर रहे थे, ठीक है, हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को परेशान कर दिए थे वो। तो विजय सिन्हा की जो सक्रियता, और उसके बाद अभी पथ निर्माण मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी देखिए विजय सिन्हा को नीतीश कुमार बराबर दलील करते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे विधानसभा में जो है लगातार सम्राट चौधरी को के पीठ पर नीतीश कुमार हाथ डाले हुए हैं, लेकिन विजय सिन्हा को जो है इस प्रकार का संकेत दे रहे हैं कि विजय सिन्हा आपकी कोई औकात नहीं है। मतलब ये ताकत सम्राट चौधरी को कि डिप्टी सीएम नंबर 1 वैसे हैं, वो बीजेपी ने जिस प्रकार से डिप्टी सीएम का एक बनाया है उसमें विजय सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम नंबर 1 है, लेकिन ये बात भी नहीं है ना कि अब आप डिप्टी सीएम नंबर 2 को अपमानित कीजिए, आप इस बात की आयाई तो नहीं मिलती इससे। देखिए प्रदीप जी, सवाल ये भी है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ही क्यों डिप्टी सीएम नंबर 1 बनाया है। विजय कुमार सिन्हा संघ से जुड़े रहे और बीजेपी के एक पुराने कार्यकर्ता कह लीजिए, धीरे धीरे उभरते हुए नेता से आज यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत पुराने नेता है बीजेपी के। सम्राट चौधरी तो वाया होकर आए हैं, कई पार्टियों से घूम कर आए हैं, फिर भी सम्राट चौधरी को ज्यादा अहमियत है, विजय कुमार सिन्हा को कम अहमियत है। कायदे से देखा जाए तो बीजेपी का जो जो एजेंडा रहा है उस पर खरे ज्यादा सम्राट चौधरी की तुलना में विजय कुमार सिन्हा उतरते रहे हैं। फिर भी बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी की पूछ बीजेपी को ज्यादा समझ में आती है और विजय कुमार सिन्हा साइडलाइन थोड़े किए जाते हैं। कारण क्या है? जातिगत फैक्टर? निश्चित रूप से जातिगत फैक्टर है। अर्पिता, आपको या सबको लगता है बिहार में कि जो भूमिहार जाति से आते हैं विजय सिन्हा, ठीक है, तो बिहार में 3-4 जातियां ऐसी हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। मतलब कि वो बन के गिद्दर जइए किधर वाला जो एक बिहार में उक्ति है कि भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ये लोग जाएंगे कहाँ भागकर। अंतोगत्वा इन लोगों को बने, जैसे देखिए कई जातियां बिहार में, ब्राह्मण जाति है, भूमिहार जाति है, वैश्य वर्ग है और अति पिछड़ा समाज, ठीक है, ये ऐसे समाज हैं जो बीजेपी के साथ हंसकर या रोकर बीजेपी को ही वोट देना मजबूरी है, ठीक है न। चूंकि इनको जिन लोगों से खतरा है, जैसे वैश्य वर्ग को उनके व्यापार करने में जो खतरा है, किन लोगों से खतरा है, जिन लोगों से खतरा है वो बीजेपी के विरोधी है, ठीक है। तो अंतोगत्वा उनको कहीं ना कहीं ठिकाना तो चाहिए, तो वो संरक्षण बीजेपी से ही मिलता है। तो इसीलिए बीजेपी को लगता क्या है कि हंसकर हो या रोकर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, बनिया हो, अति पिछड़ा समाज हो, वोट देगा ही देगा बीजेपी को, ठीक है, जाएंगे किधर ये। तो इसीलिए मैंने कहा कि बन के गिद्दर जाइए किधर, ठीक है, तो ये लोकोक्ति लागू होती है। लेकिन कुशवाहा समाज ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिखा दिया कि भाई आप माने एक सीट पर जहां पर कुशवाहा उम्मीदवार होगा तो कुशवाहा को वोट देंगे, चाहे वो राजद का उम्मीदवार हो, चाहे वो जदयू का उम्मीदवार हो, चाहे बीजेपी का उम्मीदवार, मतलब कुशवाहा समाज जो कुशवाहा को वोट देता है। और यही कारण है कि आज तक
कुशवाहा समाज के कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, क्योंकि जमात की राजनीति कुशवाहा समाज नहीं कर रही है, वो जात की राजनीति कर रही है। ठीक है, आप देखिए यादव समाज को देखिए, राजद के टिकट पर लड़ने वाले कोई भी यादव हो उसको यादव वोट देता है, राजद के टिकट पर लड़ने वाला कोई भी जाति का उम्मीदवार हो यादव समाज उसको वोट देता है। लेकिन कुशवाहा क्या करते हैं, तो यही कुशवाहा केवल कुशवाहा उम्मीदवार को वोट देते हैं, मतलब कुशवाहा जमात की राजनीति नहीं करता, केवल जाति की राजनीति करता है। तो इसी कारण से बीजेपी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम नंबर 1 बना के रखा है, क्योंकि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए कुशवाहा का वोट चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, ये वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन इसमें विजय कुमार सिन्हा चुनावी साल में जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, क्या लगता है, पता नहीं इसमें अमित शाह से वो क्या बातें रख रहे होंगे और उन बातों का कितना असर होगा, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिहार में जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग ही नजर आ रही है और उसमें दिखता है कि वो नीतीश कुमार को फिलहाल फ्रंट पे रखकर खेल रहे हैं। भविष्य की राजनीति में कुछ ढोल मोल जरूर करेंगे, वो भी समझ में आता है, लेकिन विजय सिन्हा की नाराजगी को भी बीजेपी को दूर करना जरूरी है, क्योंकि मजबूत भरा तो विजय कुमार सिन्हा है, क्योंकि इस तरीके के लोगों का इधर उधर जाना थोड़ा संभव दिखता नहीं है। तो आप प्रदीप जी समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किधर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अर्पिता। बीजेपी इस प्रकार का खेल पहले भी कई नेताओं के साथ कर चुकी है, और इसीलिए मैंने कहा ना, बीजेपी इस बात से अवगत है कि वो कितना भी विजय सिन्हा का अपमान कर लेगी तो किसी जीवेश मिश्रा को आगे कर देगी, जीवेश मिश्रा का अपमान होगा किसी सुरेश शर्मा को आगे कर देगी। मतलब बीजेपी के पास भूमिहार नेताओं की कमी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि मैंने देखिए दिक्कत क्या है ना कि भूमिहार समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, बनिया, अति पिछड़ा, ये लोग राजद को वोट दे नहीं सकते, तो देंगे किसको वोट? वोट देंगे किसे? हंस कर दे, रो कर दे। आपने देखा इस बार लोकसभा चुनाव में, मैं बताऊं आपको, लोकसभा चुनाव में मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से, ठीक है, राजद के कैंडिडेट कौन थे? वहां पर वैश्य वर्ग के कैंडिडेट थे राजद के। ठीक है, उसके बाद ये शिवहर से भी राष्ट्रीय जनता दल से लड़ रही थी कौन, जायसवाल, ऋतु जायसवाल। ठीक है, फिर भी वहां का वैश्य वर्ग जो है ऋतु जायसवाल को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि ऋतु जायसवाल राजद के टिकट पे लड़ रही थी। ठीक है, और वहां पर बीजेपी समर्थित आनंद मोहन को वोट मिल गया, लेकिन ऋतु जायसवाल को वोट नहीं मिला। ठीक है, बीजेपी समर्थित देवेश चंद्र ठाकुर को वोट मिला, लेकिन राजद के वैसे उम्मीदवार को वोट नहीं मिलता। तो ये कारण है। उसके अलावा आप देखिए, आप जैसे कांग्रेस के जहां कहीं भी उम्मीदवार भूमिहार जाति से होते, जैसे महाराजगंज ले लीजिए, महाराजगंज में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका पुत्र आकाश चुनाव लड़ रहा था, आकाश सिंह, लेकिन वहां पर आकाश सिंह के अपने जाति के लोगों ने, भूमिहार जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया। वहां भूमिहार लोगों ने बीजेपी के जनार्दन सिग्रीवाल को वोट दिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यही बात बीजेपी की ताकत है। इसीलिए बीजेपी विजय सिन्हा को इग्नोर भी कर सकती है, इस बात में कहीं कोई मुझे शिकायत नहीं है। पहले भी चंद्रमोहन राय स्वास्थ्य मंत्री थे, अब तक के बिहार के सबसे सफल स्वास्थ्य मंत्री के रूप में चंद्रमोहन राय जाने जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के कहने पर, चूंकि चंद्रमोहन राय ने जो सप्लाई घोटाला हुआ था पीएमसीएच में और अस्पतालों में, उसकी फाइल खोल दी थी, तो नीतीश कुमार का गला फंस रहा था उस समय में। ठीक है, तो इसीलिए चंद्रमोहन राय का बलि ले लिया गया। सुशील मोदी भी नहीं रोक पाए चंद्रमोहन राय की बलि को। तो इसलिए कई उदाहरण है बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में। नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि पेट में दांत है, तो ये पेट में दांत जो है किसी को भी कब काटेगा पता नहीं चलता है। चलिए प्रदीप जी, ये बात स्पष्ट हो गई है कि अभी फिलहाल ये जो लड़ाई चल रही है, ये एक तो लड़ाई है कि बीजेपी को अपने उस वोट बैंक पर भरोसा है जिस वोट बैंक से विजय कुमार सिन्हा आते, इसलिए उनकी उतनी जरूरत बीजेपी को समझ नहीं आती। जरूरत कुशवाहा वोट बैंक की ज्यादा है, इसलिए तवज्जो सम्राट चौधरी को ज्यादा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि विजय कुमार सिन्हा हो या कोई भी हो, नीतीश कुमार अल्टीमेटली बीजेपी से अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी को हो ना हो अभी भी नीतीश कुमार की ही जरूरत है, और ये लगता भी कई बार है। चलिए फिलहाल इस चर्चा को रोकते, आगे भी इस पर जरूर चर्चा करेंगे। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।